सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। लंबे समय से दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का मुद्दा चलता रहा। अभी भी गर्मागर्मी का माहौल है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी नींव कब रखी गई और आज जिस मुद्दे को लेकर के मार्केट एसोसिएशन के लोग गुस्से में हैं या फिर वो कोर्ट तक पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस को लेकर के कुछ विवादित बयान दिए, ये सब क्यों आया और इसको लाने का कारण क्या रहा। कुछ अहम सवाल जो अब तक बाकी हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब को जानने के बावजूद दुकानदारों के बीच जो है वो एक गुस्से का माहौल है। और गुस्सा इसलिए है क्योंकि वेंडर्स को सीओवी मिल गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एनडीएमसी ने लगभग 500 से 550 लोगों को वेंडर्स को जो है वो सीओवी प्रोवाइड कराया। सेकंड सर्वे के बाद भी जो है इतने लोगों को सीओवी दिया गया और उसके बाद जितने भी मार्केट में जो इलीगल वेंडर्स थे बिठाए गए थे, या फिर 500 लेके बिठाए गए हो या 1000 लेके बिठाए गए हो, उन्हें हटा दिया गया। अब सवाल ये उठा कि जिन लोगों को सीओवी मिल गया है, क्या वो लोग उन लोगों को पैसे भरेंगे जो आज तक पैसे लेते आए हैं। और ये कहानी तब शुरू होती है जब सरोजनी नगर मार्केट एक उन लोगों को, रिफ्यूजियों को दिया गया कि भाई आप इससे कमाइए और खाइए। मार्केट की शुरुआत होती है। मार्केट की शुरुआत के बाद क्या होता है कि जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकान के आगे कुछ वेंडर्स बिठाने शुरू किए। वो वेंडर्स जो उनको दिन का किराया या मासिक किराया जिसे हम कहते हैं, मंथली रेंट भरते थे। और वो मंथली रेंट कुछ भी हो सकता था जो वो सेट करें उनकी बिक्री के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप डेली के हिसाब से बात करें तो 500,000 रुपये लेकर के उनको बिठाया जाता था। कथाकथित तौर पे ये सारी चीज़ें जो अब तक सामने आई। वेंडर्स ने दावा किया कि हम सालों से पैसे देकर दुकान वालों को अपनी दुकानें लगाते थे और आज की तारीख में जब हमें सीओवी मिल गया है तो इन्हीं दुकानदारों को हमसे समस्या हो रही है। ये समस्या इतनी हद तक बढ़ गई कि इसे 2007 में कोर्ट ले जाना पड़ा। कोर्ट से जब कहा गया कि भाई इन लोगों को जो है अब एनडीएमसी इनकी भी जो है सर्वे करे। 2007 में जब एनडीएमसी ने एक पॉलिसी जारी की जिसके तहत जितने भी वेंडर्स थे उनकी 100 रुपये की पर्ची काटी गई। अब 100 रुपये की पर्ची कटने के बाद समस्या यहाँ से शुरू हुई कि वेंडर्स जो हैं वो कोर्ट पहुँच गए। कोर्ट में उन्होंने अपना स्टे ले लिया और स्टे लेने के बाद ना उन्होंने एनडीएमसी को कोई पर्ची कटाई और ना ही उन्होंने दुकानदारों को कोई पैसा भरा। इसके बाद धीरे धीरे जो है दुकानदारों को का जो पैसा आने का एक स्रोत बन गया था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। एक समय के बाद 2018 में एनडीएमसी ने एक सर्वे किया। सर्वे में सीओवी को लेकर के ये सर्वे किया गया कि कितने वहाँ पे हॉकर्स हैं, कितने जो वहाँ पे वेंडर्स बैठ रहे हैं। 2018 का सर्वे जो है वो शुरू हुआ, लेकिन वो कैंसिल हो गया कुछ वजह के कारण। और उसके बाद जो है दूसरा जब सर्वे होता है, डिजिटल सर्वे, तो उसमें लगभग 2000 लोगों का जो है सीओवी वो पास किया गया एनडीएमसी द्वारा। इसमें से 500 से 550 जो हैं वो सरोजनी नगर के वेंडर्स हैं। अब यहाँ से समस्या तब शुरू हुई जब मार्केट एसोसिएशन के लोगों को लगा कि हो सकता है कि जब वेंडर्स को परमिशन मिल जाएगी, सीओवी मिल जाने का अर्थ है कि आप लीगली वहाँ पे बैठ रहे हैं, आपके पास पूरे राइट्स है। और अगर इंसान के पास अपने खुद के राइट्स हैं, अपने खुद के अधिकार हों, तो वो किसी को अधिकार का पैसा क्यों देगा। जब पूरी तरीके से वो अधिकार का पैसा जो समाप्त हो गया, उसके बाद समस्या शुरू हो गई। दुकानदारों का मानना है कि इससे उनकी बिक्री पर जो है असर पड़ता है, क्योंकि जब वेंडर्स बाहर बैठे होते हैं तो ऐसे में उनके शॉप तक जो है लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरा कारण, वेंडर्स से जब हमने बातचीत की और सरल न्यूज़ ने उनसे जुड़ने का प्रयास किया तो ये पता चला कि जिस तरीके से वेंडर आज तक रह रहे थे उन्होंने न जाने कितना किराया दुकानदारों को भरा। साफ तौर पे वेंडर्स ने यह दावा किया कि हम एक दिन के 1500 से 2000 रुपये तक भरते थे दुकानदारों को। ये कथित तौर पे इन सभी वेंडर्स ने अपने अपने दावे किए हैं। अब ऐसे में एक सीधा सिंपल एंगल जो निकल कर आया कि दुकानदारों की आय जो रुक गई है उसके कारण वो गुस्से में है। दुकानदारों ने जिस तरीके से 3-4 दिन का एक पहले तो वहाँ पर प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बैठ करके धरना किया गया, टेंट लगा करके कई लंबे समय तक जो है उन्होंने कहा कि हम दुकानें बंद रखेंगे, मार्केट बंद रहेगी। लेकिन मार्केट 2 भागों में बट गई।
एक तरफ जो दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरी ओर वेंडर्स जिन्हें सीओवी मिल गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें एज यूजुअल खोली, पटरियां लगाई और बिक्री की सामान की। मार्केट आधा अधूरा चलता रहा। उसके बाद अचानक से इसी धरने के बीच मीडिया से बातचीत के दौरान सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और अमर ज्योति रेस्टोरेंट के मालिक सुरजीत सिंह ने एक बयान दिया जो वायरल ही नहीं हुआ बल्कि उन पर भारी भी पड़ा। सोचिए कि एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए सुरजीत जी ने कहा कि 1-1, 2-2 करोड़ जो है उनको यहाँ से जाता है, यानी एनडीएमसी को 2 करोड़ रुपए जाते हैं और दिल्ली पुलिस को भी 2 करोड़ की जो है एक राशि दी जाती है। अब सोचिए 1-1 करोड़ रुपए दोनों को दिए जाते हैं और 2 करोड़ की राशि का जो है उन्होंने दावा किया। अब इस डाटा के आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। एनडीएमसी के अधिकारियों को जिस तरीके से कह सकते हैं उन पे एक पहाड़ गिर पड़ा कि इतना बड़ा आरोप बिना किसी तथ्य के कैसे लगाया जा सकता है। इसके बाद एनडीएमसी ने एक सर्वे किया। ये सर्वे था कि आखिर जो पटरी लगा रहे हैं लोग वो कितने एरिया में जो है अपनी पटरी लगा रहे हैं, यानी कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एरिया कवर करने भर का मुद्दा नहीं रह गया। जो लोग यहाँ पर पहुँचे तो थे कि सर्वे करेंगे कि एरिया कितना है पटरी वालों का, लेकिन उन्होंने दुकान वालों की क्लास लगानी शुरू कर दी। कुछ ऐसे एरियाज भी नापे गए जो पिछले पुराने जो नक्शे थे उनके साथ चल रहे थे। एनडीएमसी इन्फोर्समेंट विभाग और एनडीएमसी के जितने भी अहम विभाग के अधिकारी थे वो सारे पहुंचे थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, वो उसमें आप देख सकते हैं एनडीएमसी इन्फोर्समेंट विभाग के और जितने भी एनडीएमसी के अलग अलग विभाग हैं उन सभी के अधिकारी आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। दिल्ली पुलिस के लोग नज़र आएंगे, वो सारे दिल्ली पुलिस के वहाँ के बीट ऑफिसर से लेकर के जितने भी आधिकारिक तौर पर जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो सारे लोग आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। लगातार उन्होंने सरोजनी मार्केट के शुरुआत से अंत तक सर्वे किया। न सिर्फ इतना बल्कि कुछ ऐसी दुकानें भी नापी जोखी गई और उन पर भी नज़र घुमाई गई जो पिछले पुराने जो नक्शे थे उससे बनाए गए थे, यानी कि जैसे कि दुकान नंबर 96 जो इस वक्त लगातार सवालों में भी है और तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये दुकान नंबर 96 जो है ये भी पुराने नक्शे पे है। और इसी तरीके से जितने भी वहाँ पर इल्लीगल चीज़ें थी, दुकानों के आगे बढ़ाई हुई ज़मीनें थी या फिर दुकानों के आगे जो जिन दुकान वालों ने अपने शोकेस की चीज़ों को रख रखा था वो सारी चीज़ें जो है हटाने का निर्देश दिया गया। आज की तारीख में सरोजनी नगर मार्केट की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी पूरी, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं कि अब वहाँ के लोगों की, वहाँ के दुकानदारों के और एसोसिएशन के मेंबर्स के क्या बयान है और उनकी क्या राय है। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से एनडीएमसी पर एक अनचाहा आरोप लगाने का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो दुकानदारों को भुगतना पड़ा है। कथित तौर पर जो बयान दिया गया कि एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को 2 करोड़ रुपए जो है वो जाते हैं, 1-1 करोड़ की राशि जाती है, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। बिना किसी साक्ष्य के इस बयान को देने का नतीजा आज ये है कि सरोजनी नगर मार्केट में दुकानदारों की क्लास लगा दी गई है। उन दुकानदारों की जो अपनी दुकान के आगे रिंग्स लगाते थे, उन दुकानदारों की जो अपने दुकान के आगे पटरियां लगवाते थे, उन दुकानदारों की जो अपनी दुकान के आगे अपनी दुकान का सामान भी लगाते थे और उसके बाद रिंग्स के लगवाने के पैसे भी लेते थे। और कथित तौर पे जो पैसों की राशि बताई जाती है वो आज के समय में अगर हम बात करें तो शुरुआत 500 से हुई थी, लेकिन आज की तारीख में 3000 4000 भी बताए जाते हैं। ये कथा कथित तौर पे जो राशि बताई जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई, तस्वीरें दिखी, सवाल उठे कि आखिरकार ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसका खामियाजा जो वहाँ के वेंडर्स हैं वो क्यों भुगते। उन्हें तो सीओवी मिला है, उन्हें अपने अधिकार मिले हैं, जो इतने लंबे समय से वो दुकानें लगा रहे थे उसका आज उन्हें रिजल्ट और परिणाम मिला है। लेकिन दुकानदारों ने जो शुरुआत की थी इस रिंग्स को लगाने की,
इस पटरियों को लगाने की, ये अवैध कब्जे कराने की, उसी का नतीजा आज ये दुकानदार भोग रहे हैं। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। तो जब आपने शुरुआत ही की थी अवैध कार्यों की और सोचा कि थोड़े बहुत पैसे के लिए जो है हम कुछ अवैध अतिक्रमण करवा लें अपने आसपास में, अपनी दुकानों के आगे, सड़कों को बंद कर करके अवैध अतिक्रमण, तो फिर रिजल्ट में क्या मिलेगा? रिजल्ट भी वही मिलेगा एक समय के बाद जो आपको गलत करने का नतीजा होता है। तो भाई आपने अतिक्रमण करवाया, आज की तारीख में दुकानदारों का अतिक्रमण हटा दिया गया है। पहले पटरी वालों ने पैसे भरे, मेहनत की कमाई खाई, जिस तरीके से उन्होंने पटरियां लगाई, लंबे समय तक लगाते रहे और धूप गर्मी बरसात में छाता लगाकर बैठते रहे, आज उनको उनका रिजल्ट COV के तौर पर NDMC द्वारा दे दिया गया है। आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत 500,000 की दुकानें और रिंग्स लगाने पर दुकानदारों ने शुरू की थी, पटरियां लगवाने को, अवैध अतिक्रमण करवाने का जो कार्य दुकानदारों ने शुरू किया था, वॉशरूम बंद कर करके उसमें सामान रखने का कार्य दुकानदारों ने शुरू किया था। सोचिए, पूरे सरोजनी नगर मार्केट में बहुत कम NDMC के ऐसे वॉशरूम्स हैं जो इस वक्त कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि जो पहले के नक्शे की दुकान के पीछे जितने भी वॉशरूम थे, जितने भी बाथरूम थे, जितने भी एक्स्ट्रा एरिया था, उन सब को कवर कर लिया गया। लोगों ने अपने गोदाम तक बना दिए उसमें सामान रखने के लिए। ये तो हालात हैं सरोजनी नगर के। और अब आज उन लोगों को बुरा लग रहा है, आज उन लोगों को मिर्च लग रही है। किस बात का? क्या आपने जब अतिक्रमण किया और अथाह पैसे कमाने के लिए पूरी तरीके से अवैध कार्यों में लिप्त हो गए, तो क्या आपने सोचा था कि इसका रिजल्ट एक दिन क्या आएगा? और जिन लोगों से आप पैसे वसूल रहे हैं, एक दिन उन्हें भी तो उनका अधिकार मिल ही जाएगा। तो अब यही सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर बदलने का कारण बनकर खुलकर सामने आई है। और अगर आप अभी तक सरोजनी नगर मार्केट नहीं गए हैं इस तस्वीर के बदलने के बाद, तो ज़रूर जाइए और देखिए कि जिस 5 फुट की सड़क पर लोग भीड़ भाड़ में कैसे निकलते थे, आज वहाँ पे 15 फुट की सड़क नज़र आ रही है। जाइए और देखिए और घूमिए और शॉपिंग भी करिए, लेकिन सोचिए कि दिल्ली में अतिक्रमण किस हद तक बढ़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।